नमस्कार दोस्तों। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी हेतु एक अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किया गया है। उस अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्नों को कैसे हल करें, इसके लिए हम वीडियो के द्वारा एक सीरीज उपलब्ध करवा रहे हैं। सारे अभ्यास प्रश्न बैंकों को वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंतर्गत कक्षा 8 सामाजिक ज्ञान का आज छठा वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आइए, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 5 वीडियो आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 72 से। निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था? ए, नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने का संदेह। बी, ब्रिटिश सहकर्मी एवं उच्च अधिकारियों की तुलना में भारतीय सैनिकों के साथ अनुचित व्यवहार। सी, ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धार्मिक मान्यताओं के नाम पर भारतीय सैनिकों का लगातार अपमान। डी, भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में अपनी संख्यात्मक अधिकता का एहसास होना। ठीक है, देखिए ये 4 कारण दिए गए हैं। इन 4 कारण में से सबसे सटीक कारण कौन सा है? वो कारण ये है कि भारतीय सैनिकों को भड़काने में यह जो कारण था कि नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया गया है, ऐसा उन सैनिकों को संदेह था। और जब उनको संदेह हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उन कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया कि हम इन कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे। और इस प्रकार से 1857 विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने का कारण उत्तरदायी हो गया था। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। और हमने इसमें लगा दिया है गोला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग प्रश्न क्रमांक 73 है। लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है। इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है? ए, समानता का अधिकार। बी, शिक्षा का अधिकार। सी, स्वतंत्रता का अधिकार। और डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। है ना। तो देखिए इसमें देख रहे हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम कराना अपराध होता है, वो बाल श्रम की गिनती में आता है। और हमारे संविधान के द्वारा, हमारे शासन के द्वारा बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। तो इसलिए यहाँ पर जो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वह डी सही होगा। ठीक है ना। और हमने इस पर लगा दिया है गोला। अब प्रश्न क्रमांक 74 है। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है? ए, सचिवालय। बी, न्यास परिषद। सी, महासभा। और डी, पंचशील। तो देखिए सचिवालय, न्यास परिषद और महासभा यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, लेकिन पंचशील इनसे अलग है ना। इसलिए पंचशील जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 75। भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं? ए, यह भारतीय संविधान के जीने के अधिकार का हिस्सा है। बी, स्थानीय सरकारों के पास कोई अन्य काम नहीं है। सी, भारतीय कानून निजी क्षेत्र को यह काम करने की अनुमति नहीं देता है। डी, लोग यह कार्य गतिविधि स्वयं नहीं कर सकते। तो इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन ये होगा कि देखिए सरकार, जो स्थानीय सरकार होती है ना, उसका कार्य होता है कि अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करवाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको अच्छी तरीके से उपलब्ध करवाएं। इसलिए स्थानीय सरकार ये कार्य करती रहती है। तो ऐसे यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा
कि यह भारतीय संविधान के जीने के अधिकार का हिस्सा है। इन नागरिकों का ये अधिकार भी है कि जो प्रशासन है वह स्वच्छता और स्वास्थ्य और शिक्षा की जो है व्यवस्था करे, है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 76, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है? ए रेलवे, बी शिक्षा, सी बस सेवा, डी अनाज आपूर्ति। देखिए, रेलवे को छोड़ करके बाकी सारी सुविधाएं निजी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है, यानी प्राइवेट सेक्टर, है ना, प्राइवेट सेक्टर द्वारा दी जाती है। लेकिन रेलवे एक ऐसा उद्यम है जो केवल केंद्र सरकार द्वारा ही ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, इसलिए ऑप्शन जो ए है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मान लीजिए कि आपके जिले के लोग अपने क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं, तो कौन सी संस्था यह अनुमति देने में सक्षम है? ए उच्च न्यायालय, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार और डी राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों। तो देखिए, अब यदि आप अपने ज़िले में स्कूल चाहते हैं, है ना, तो यदि केंद्रीय स्कूल चाहते हैं तो उसकी अनुमति हमें केंद्र सरकार से लेना होती है, ठीक है ना। और यदि राजकीय स्कूल हम चाहते हैं तो उसकी अनुमति हमें राज्य सरकार से लेना होती है, ठीक है ना। अब ये अनुमति न तो उच्च न्यायालय देता है और न ही कोई एक सरकार केंद्र या राज्य देती है, यानी दोनों ही अनुमति देने में सक्षम है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो सही जवाब हो जाता है कि स्कूल खोलने की अनुमति जो है राज्य और केंद्र सरकार दोनों दे सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 78। अब इसको देखिए कि यहाँ पर आपको एक दिया गया है मानचित्र, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और यह जो मानचित्र है ना, हमारे जो प्राचीन भारत यानी अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो मुगल साम्राज्य था उस समय का है ये, है ना। तो इस मानचित्र में आप ध्यान से देखिए और बताना क्या है, बताना ये है कि दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में से चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित है, ठीक है ना। आपने देखा मानचित्र, ये मानचित्र अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो मुगल साम्राज्य था उसका है, तो देख लिया आपने। अब हम इसके ऑप्शन पे बात करते हैं। प्रश्न ये है, वर्तमान भारतीय राज्यों में से चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो देखिए, ये हम देखते हैं कि चित्तौड़ और आमेर ये जो है वर्तमान में जो राजस्थान है ना, तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना, सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन डी, ठीक है ना। इस प्रकार से चित्तौड़ और आमेर राजस्थान में स्थित है। चलिए अब अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 79, है ना, प्रश्न क्रमांक 79। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ए भारतीयों को डराने के लिए, बी अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए, सी अधिकारियों का मान बढ़ाने के लिए, डी शासन को गुमराह करने के लिए। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी कोई नीति निर्धारण करती है या कोई नियम बनाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने कर्मचारियों को वह नीति कुशल बनाए, है ना। किसी को डराने के लिए या अधिकार मान बढ़ाने के लिए या शासन को गुमराह करने के लिए नहीं बनाती है। तो इसी प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया कि अपने कर्मचारियों को कुशल और योग्य बनाने के लिए, है ना, उन्हें नियम बनाए।
है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है हमारा सही जवाब हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए नियम पारित करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 80, अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना, ये किस आंदोलन का उद्देश्य था, है ना। ठीक है ना। ये किस आंदोलन का उद्देश्य था। ए चंपारण आंदोलन, बी अहमदाबाद आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी क्रांतिकारी आंदोलन, है ना। तो अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलना और व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना, इसमें चंपारण या असहयोग या अहमदाबाद आंदोलन का कोई हाथ नहीं था। इस आंदोलन का उद्देश्य ये क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था कि अन्याय जो हो रहा है, अन्याय जो टिकी व्यवस्था है, इसको बदलें और व्यक्ति के शोषण को समाप्त करें। और यह जो उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन का, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।